प्रश्न नंबर 5 निम्नलिखित विषयों पर पत्र लेखन कीजिए। एक पत्र लिखना है, 4 नंबर का एक पत्र आता है। पहला है हसमुख जोशी 27 नीलकुंज गांधी रोड राजकोट से मानवीय वर्ग शिक्षक नूतन हाई स्कूल राजकोट को 5 दिनों की छुट्टी मंजूर कराने के लिए प्रार्थना पत्र लिखता है। तो कैसे लिखेगा? तो लिखेगा यहाँ पर 27 नीलकुंज गांधी रोड राजकोट 9 मार्च 2023। सेवा में वर्ग शिक्षक महोदय कक्षा 8C नूतन हाई स्कूल राजकोट। विषय छुट्टी मंजूर कराने के लिए प्रार्थना पत्र। पूज्य शर्मा जी, मेरे चचेरे भाई चंद्रकांत की शादी 10 मार्च को अहमदाबाद में होने वाली है। शादी के इस अवसर पर हम सभी कल सुबह की गाड़ी से अहमदाबाद जाने वाले हैं। लगभग 4 दिन वहां रहेंगे। अतः आपसे प्रार्थना है कि दिनांक 10/3/2023 से दिनांक 15/3/2023 तक 5 दिनों की मेरी छुट्टी मंजूर करने की कृपा करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि स्कूल में अनुपस्थिति रहने से पढ़ाई की जो क्षति होगी उसकी पूर्ति मैं अहमदाबाद से आने पर तुरंत ही कर लूँगा। कष्ट के लिए क्षमा चाहता हूं। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य हसमुख जोशी 8C उपस्थित क्रमांक 18। दूसरा है जामनगर शहर के एक मोहल्ले में गंदगी के कारण मच्छरों का उपद्रव बढ़ रहा है। वहां के एक नागरिक रसिकलाल दवे 56 सदाशिव पेड़ से नगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य अधिकारी को शिकायत पत्र लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर देखते हैं। તમને ગણિતનું એસાઇનમેન્ટનું સોલ્યુશન જોઈએ તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપેલી છે, ત્યાંથી તમે આખું એસાઇનમેન્ટનું સોલ્યુશન જોઈ શકો છો। અને ચેનલ પર નવા છો ને તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેવાનું, કેમ કે આવા રીતના વિડીયો તમને મળતા રહેશે। હવે જોઈએ 56 सदाशिव पेड़ जामनगर 10 मार्च 2023। सेवा में श्री स्वास्थ्य अधिकारी स्वास्थ्य विभाग जामनगर नगर पालिका जामनगर। विषय मोहल्ले की गंदगी की सफाई करवाने का अनुरोध। महोदय, मैं जामनगर शहर के सदाशिव पेड़ में रहता हूँ। मैं इस पत्र के द्वारा एक महत्वपूर्ण समस्या की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों से हमारे मोहल्ले में गंदगी बहुत बढ़ गई है। इसका कारण यह है कि यहाँ कूड़ा कचरा जमा करने की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा इन दिनों नगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी यहाँ जमा कचरे को नियमित रूप से उठाकर नहीं ले जाते हैं। इधर उधर पड़ा हुआ कचरा सड़ रहा है, जिससे के कारण चारों ओर असहाय बदबू फैल गई है। गंदगी के कारण मच्छर भी बहुत हो गए हैं। आसपास के कुछ लोग मलेरिया के शिकार हो चुके हैं। अगर जल्दी ही यह गंदगी साफ नहीं की गई तो संक्रामक रोग फैलने की संभावना है। अतः आपसे निवेदन है कि मोहल्ले के नागरिकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कृपया निम्नलिखित व्यवस्था शीघ्र करवाने का कष्ट करें। मोहल्ले में कचरा डालने के लिए कम से कम 2 पीपे रखे जाएं। नगर पालिका के कर्मचारी दिन में 2 बार सफाई के लिए अवश्य आएँ। तीसरा है DDT तथा जंतुनाशक दवाइयों के छिड़काव की व्यवस्था की जाए। विश्वास है कि आप इस दिशा में तुरंत कार्रवाई करेंगे। जगदीप रसिकलाल दवे। तीसरा है अशोक व्यास 713 लाखाजी रोड भावनगर से व्यवस्थापक हिंदी पुस्तक भंडार रिलीफ रोड अहमदाबाद के नाम आवश्यक पुस्तक की 5 प्रतियाँ मंगाने के लिए पत्र लिखता है। तो 713 लाखाजी रोड राजकोट 15 मार्च 2023। प्रति श्री व्यवस्थापक हिंदी पुस्तक भंडार रिलीफ रोड अहमदाबाद विषय पुस्तक भेजना। महाशय, सूची पत्र भेजने के लिए धन्यवाद। हमें अपने विद्यालय में पुस्तकालय के लिए निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है। इस पुस्तक में दिए हुए पते पर प्रत्येक पुस्तक की 5 अच्छी प्रतियां भेजने की कृपा करें। पोस्टल ऑर्डर द्वारा 200 रुपये अग्रिम भेज रहा हूँ। शेष रकम की BPP कर दें, मैं यहाँ उसे छुड़वा लूँगा। पुस्तकों के नाम लेखक तो गोदान प्रेमचंद, दूसरा है मानसरोवर प्रेमचंद, तीसरा है मृगनयनी वृंदावन लाल, चौथा है रसिक लाल रश्मि रथी यानी दिनकर, पांचवा है चंद्रगुप्त
तो जयशंकर प्रसाद। पार्सल भेजते समय कृपया पैकिंग ठीक से हो, इस पर विशेष ध्यान दें। आशा है पुस्तक जल्द भेजने तथा उन पर उचित छूट देने की कृपा करेंगे। भवदीप अशोक व्यास। पाँचवा है निम्नलिखित 5ब निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर उसके उचित शीर्षक लिखिए। एक कहानी। एक नगर में दो स्त्रियां एक ही बालक के लिए दावेदार आपस में तकरार। मामला न्यायाधीश के समक्ष दोनों की बातें सुनना, न्याय करना। बालक के 2 टुकड़े करके बांट लो। एक स्त्री मौन, दूसरी स्त्री का रोक कर कहना, बच्चे को न काटो, उसे ही दे दो। न्यायाधीश का फैसला, रोती हुई स्त्री को बालक जैसा सौंपना। तो इसका शीर्षक होगा न्याय की सही न्याय, बराबर, या सत्य की जीत। इस तरह से 2 टाइटल डाल सकते हैं आप। कैलाश नगर में 2 स्त्रियां रहती थी जिनका नाम टीना और मीना था। टीना की एक संतान थी लेकिन मीना की कोई संतान नहीं थी। मीना को टीना से जलन होने लगी। एक दिन टीना के बच्चे को अकेला देखकर मीना ने उसे उठा लिया और जाने लगी। तभी टीना ने उसे देख लिया और अपने बच्चे को मांगने लगी, लेकिन मीना ने उसे नहीं दिया। आपस में तकरार होने लगी। तकरार अधिक होने से नगर के लोग उन्हें न्यायाधीश के पास ले गए। न्यायाधीश ने दोनों की बात सुनी, लेकिन न्यायाधीश को समझ ही नहीं आया कि यह बच्चा किसका है। काफ़ी सोच विचारने के बाद न्यायाधीश ने बच्चे को आधा आधा बांटने को कहा, यानी बच्चे के 2 टुकड़े करके दोनों को एक एक टुकड़ा देने को कहा। यह बात सुनकर मीना चुप हो गई। तभी टीना रो रो कर कहने लगी कि बच्चा मुझे नहीं चाहिए, बच्चा मीना को ही दे दो। न्यायाधीश समझ गए कि बच्चा तो टीना का है और फैसला किया कि बच्चा टीना को मिलेगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माँ की ममता से बड़ा कुछ भी बड़ा नहीं है। दूसरा है एक निर्दयी राजा। गुलाम को दंड। गुलाम का जंगल में भाग जाना, सिंह से भेंट, सिंह के पैर में कांटा निकालना, सिंह से मित्रता, गुलाम की गिरफ्तारी, फांसी की तैयारी, उसे भूखे सिंह के सामने छोड़ना, सिंह का स्नेहपूर्ण व्यवहार, दोनों की रिहाई सीख। एक निर्दयी राजा था, वह बहुत ही जुल्म करता था, उसमें कोई भी इंसानियत नहीं थी। वह लोगों को गुलाम बनाकर रखता था। एक दिन गुलाम खाना चुराकर खा रहा था। सिपाही ने उसे देख लिया और राजा को बताया। राजा ने उसे फांसी का दंड दिया। गुलाम को मौका मिलते ही जंगल में भाग गया। कुछ दिन तक जंगल में भटकता रहा। जंगल में शेर मिलता है। गुलाम उसे देखकर डर जाता है, लेकिन गुलाम शेर को घायल देखता है तो उसे दया आ जाती है। डरते डरते वह शेर के पास आता है और देखता है कि शेर के पैर में कांटा लगा हुआ है, जिसके कारण वह चल नहीं पा रहा है। शेर कई दिनों से भूखा था। शेर को इस हालत में देखकर उसे बहुत दया आई। फिर वह डरते डरते सिंह के पैर से कांटा निकाल देता है। सिंह उसे चाटने लगता है। कई दिनों तक वह जंगल में साथ रहते हैं। गुलाम को सिपाही पकड़कर ले जाते हैं। गुलाम को फांसी देने की तैयारी हो जाती है। तभी एक दिन सिंह को पकड़कर लाया जाता है। गुलाम को फांसी नहीं दी जाती, उसे सिंह के सामने छोड़ दिया जाता है। गुलाम को देखकर डरने लगता है और बेहोश हो जाता है। सिंह गुलाम को चाटने लगता है और गुलाम होश में आ जाता है। फिर सिंह को गले लगा लेता है। यह देखकर राजा को दया आ जाती है, वह दोनों को छोड़ देता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों का भला करने पर ही हमारा भी भला होता है। यहाँ पर तीसरा है एक कंजूस के पास काफ़ी सोना, बक्से भरकर खेत में गाड़ देना, रोज़ रात के समय गिनना, चोर का देख लेना, सर्पियों के बदले पत्थर भर देना। दूसरे दिन कंजूस का रोना, एक बूढ़े की सलाह, अब पत्थर गिन लेना सीख। एक गांव में मुकेश नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही कंजूस व्यक्ति था। उसने काफ़ी मेहनत करके बहुत पैसा कमाया
और उससे उसने बहुत सारा सोना खरीदा। एक दिन उसने चोरी के डर से ये सोने को बक्से में भर कर के खेत में गाड़ देता है। वह सोने को गाड़ कर घर जाता है। फिर वह हर रोज़ रात में 12 बजे के बाद खेत में गड़ा हुआ सोना को देखता है और सोने की बिस्किट गिनता था। एक दिन आएगा यहाँ पर सोना गिनते समय चोर उसे देख लेता है। चोर दूसरे दिन बक्से में से 8 रुपया यानी सोने के बिस्किट निकाल लेता है और उसमें पत्थर भर देता है। दूसरे दिन जब कंजूस सोना देखने जाता है तो उसे बक्से में पत्थर भरा देखकर चौंक जाता है। फिर वह रात में वहीं बैठकर रोने लगता है। रोते समय सुबह हो जाती है। बूढ़े उसे रोते देखता है तो उससे पूछता है, भाई क्या हुआ? तो वह सब बता देता है। फिर बूढ़ा उससे कहता है कि अब पत्थर गिनते रहना सीख, हमें कंजूस नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा हो जाए तो परोपकार में लगाना चाहिए। प्रश्न नंबर 5 का है निम्नलिखित विषयों पर 100 शब्दों में निबंध लिखिए। हम यहाँ पर 2 ही निबंध लिख के दे रहे हैं आपको, दोनों में से एक परीक्षा में आता ही है, बराबर। हम पूरे निबंध लिखते नहीं हैं। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं भारत ऐतिहासिक स्थल की सैर। तो भारत का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। यहाँ के अनेक ऐतिहासिक स्थल इसके साक्षी हैं। इन ऐतिहासिक स्थलों की सुंदरता और महत्ता परिचय उन्हें देखकर ही हो सकता है। हमने इतिहास के फतेहपुर सीकरी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था। हमारे मन में इस ऐतिहासिक स्थान को देखने की उत्सुकता जागृत हुई और गर्मी की छुट्टी में हम वहां जाने के लिए निकल पड़े। फतेहपुर सीकरी एक ऐतिहासिक स्थल है। भारतीय कला और शिल्प के अनेक उत्कृष्ट नमूने यहाँ मिलते हैं। यह स्थल मुगल बादशाह अकबर की लीला भूमि रहा है, उसकी शान शौकत का साक्षी रहा है। सीकरी का बुलंद दरवाज़ा बहुत ऊंचा है। इसकी रचना इतनी सुंदर है कि देखकर मुंह से वाह वाह शब्द अपने आप ही निकल पड़ता है। इसके समीप एक बहुत रमणीय सरोवर है। दरवाजे से लगा हुआ एक फ़कीर का मकबरा है। कहते हैं उस फ़कीर की दुआ से ही बादशाह अकबर को जहांगीर जैसा होनहार बेटा प्राप्त हुआ था। इस ऐतिहासिक स्थल की दूसरी शान पंचमहल, बीरबल का महल और रानी जोधाबाई का महल है। पंचमहल में 5 मंजिल इस तरह बनाई गई हैं कि वे ऊपर की ओर संकरी और नीचे की ओर चौड़ी होती जाती हैं। इसकी कला इतनी प्रभावशाली है कि ऊपर चढ़ने में थकावट महसूस नहीं होती, बल्कि प्रसन्नता का ही अनुभव होता है। बीरबल का महल भी बहुत सुंदर है। यह महल उस बीरबल की याद दिलाता है जिसका विनोद अकबर के जीवन का एक विशिष्ट अंग बन गया था। जोधाबाई का महल देखते ही हमारे समक्ष भारत के गौरवपूर्ण अतीत का चित्र उपस्थित हो गया। दीवाने खास की सुंदरता से भी हमारा ध्यान आकृष्ट किया। इसमें बादशाह अपने मंत्रियों से सलाह मशवरा किया करते थे और पंडितों को बुलाकर उनको धर्म चर्चा सुनता था। तो यहाँ पर 2 शब्दों में गलती हो गई है। तो मशविरा किया करते थे, यहाँ पूजा गृह में अकबर धर्मों के आचार्यों और पंडितों को बुलाकर उनकी धर्म चर्चाएं सुनता था। हमने हिरन मीनार और हाथी दरवाज़ा भी देखा। हाथी दरवाज़ा यहाँ के किले के अंदर प्रवेश करते ही दिखाई पड़ता है। सचमुच द्वार पर बने हाथी अकबर की महत्ता के प्रतीक जैसे लगते हैं। इस प्रकार फतेहपुर सीकरी की भव्यता के दर्शन करने पर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। बादशाह अकबर भारतीय इतिहास में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। फतेहपुर सीकरी की कला में हमने उसी एकता के दर्शन किए। चौथा हम लेके आए हैं मोस्ट IMP निबंध है विज्ञान वरदान या अभिशाप। ये 7वीं में भी आता है, 9वीं में भी आता है, 8वीं में भी आता है। तो आप ध्यान रखना, इसको याद जरूर करके जाना। आज का युग विज्ञान का युग है। जिस ओर देखो उस ओर विज्ञान का बोलबाला है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान के वरदान बिखरे हुए हैं। विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार है विद्युत अर्थात बिजली। बिजली के आविष्कार ने हमारे आधुनिक जीवन को
अत्यंत सुविधाजनक बना दिया है। आज यात्रा करना बहुत ही सुखद हो गया है। रेलगाड़ी, मोटर, बस, स्कूटर, मोटरसाइकिल, वायुयान, जलयान आदि के द्वारा हम आराम से यात्रा कर सकते हैं। यातायात के नए और तेज रफ्तार वाले वाहनों के कारण आज ये विशाल विश्व बहुत छोटा हो गया है। सिनेमा, टेलीफोन, बेतार के तार, रेडियो, पंखे, कुकिंग गैस, वॉशिंग मशीन आदि के कारण आज हमारी दुनिया ही बदल गई है। उपग्रहों के द्वारा विज्ञान ने सूचना और प्रसारण के क्षेत्र में अनोखी क्रांति की है। टेलीविज़न, ईमेल, फैक्स और इंटरनेट जैसी सुविधाएं सचमुच किसी वरदान से कम नहीं हैं। कंप्यूटर यानी संगणक ने जीवन के हर क्षेत्र में धूम मचा दी है। चिकित्सा और कृषि के क्षेत्र में विज्ञान की नई नई खोजों ने कमाल कर दिया है। खेती की नई तकनीकों से अन्न की पैदावार बढ़ी है। अनेक जीवन रक्षक औषधियों ने मृत्यु दर घटा दी है। शल्य चिकित्सा की नई नई पद्धतियाँ, एक्सरे मशीन, प्लास्टिक सर्जरी, सोनोग्राफी, लेजर किरणें आदि विज्ञान की अनुपम देन है। टेलीविज़न विज्ञान का अनोखा उपहार है। टीवी मनोरंजन का खजाना है और ज्ञान की अनुपम गंगा भी है। वह हमें देश विदेश की घटनाओं से ही रूबरू नहीं कराती, बल्कि दुनिया भर की जानकारी भी देता है। टीवी के कारण हमारे घर का ड्राइंग रूम सिनेमा घर में बदल गया है। सचमुच आज विज्ञान ने दुनिया को छोटा बना दिया है। विज्ञान अपने अद्भुत वरदानों से सारे विश्व की प्रगति के 4 चांद लगा रहा है। मानव को चांद पर पहुंचाने का श्रेय आधुनिक आदमी की मुट्ठी में कर देने वाला ही विज्ञान है। इसलिए तो आज हम जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान का नारा भी लगाते हैं। लेकिन आज विज्ञान के कारण लोगों को निपटाने के हथियार भी बनाए हैं। बंदूक, मिसाइलें, परमाणु मिटाने के हथियार भी बनाए हैं। बंदूक, मिसाइल, परमाणु हथियार जैसे लोगों को या देशों को मिटाने के लिए बनाए हैं। फिर भी विज्ञान एक वरदान सिद्ध हुआ है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।